हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीके स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर, जो चैप्टर है 8 क्लास का। इसका फर्स्ट वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है अभी तक तो पहले आप उसे जाकर देखें, तब इस पार्ट 2 वीडियो को आप समझ पाएंगे। तो ये फोर्स एंड प्रेशर पर ये पार्ट 2 वीडियो है, लेकिन इससे पहले आपको पार्ट 1 देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, कि फोर्स के कारण क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि फोर्स क्या है, फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, बैलेंस अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स क्या होता है। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, कि फोर्स के कारण क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फोर्स के बारे में जान लेते हैं। फोर्स क्या है? फोर्स इज नथिंग बट अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन इससे पहले आप पार्ट 1 जरूर देखें। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस का मतलब है कि फोर्स के कारण क्या क्या इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, क्या क्या उसका प्रभाव होता है फोर्स के कारण। ठीक है, तो मेनली 5 तरह के हम लोग यहाँ पे इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए वो क्या क्या है। पहला है आपका कि फोर्स कैन कॉज मोशन, यानी कहने का मतलब है कि फोर्स के कारण क्या होगा, मोशन होगा, उसके वजह से क्या होता है, मोशन होता है। दूसरा है फोर्स कैन स्टॉप मोशन, यानी फोर्स के कारण जो मोशन हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो रुक जाएगा, स्टॉप। तीसरा है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के। चौथा हम लोग पढ़ेंगे फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को फोर्स लगा के आप बदल सकते हो। अभी देखेंगे एग्जांपल्स के साथ तो अच्छे से समझेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे आप देखिए। पांचवा है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी फोर्स लगा के आप किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। तो आइए एक एक करके समझते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे तो अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं फोर्स कैन कॉज मोशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, राइट। सबसे पहले यहाँ पे आप देखते होंगे कि एक व्यक्ति है और एक फुटबॉल है। ये फुटबॉल ग्राउंड पे क्या है, अभी रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन जब इस पे क्या किया जाएगा, फोर्स अप्लाई किया जाएगा, तो ये फुटबॉल क्या करेगा, मूव करेगा। कहने का मतलब है कि ये जो व्यक्ति है अपने पैर से क्या करेगा, इस फुटबॉल को हिट करेगा, यानी किक करेगा। इट मीन्स फोर्स लगाएगा, तो ये फुटबॉल मूव करेगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा मूव करके। तो वही लिखा गया है कि बाय अप्लाइंग फोर्स और फुटबॉल कैन बी मूव्ड, द फोर्स कैन कॉज मोशन, यानी फोर्स के कारण क्या होंगे, मोशन हो सकते हैं। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। दूसरा यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि फोर्स कैन स्टॉप मोशन, यानी फोर्स लगा के मोशन को स्टॉप किया जा सकता है, रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे, जैसे ये कार है, ठीक है, ये कार सपोज कीजिए कि मूव कर रहा होगा, तो हम फोर्स लगा के इसके मोशन को स्टॉप कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए वही लिखा गया है कि बाय अप्लाइंग फोर्स अ रनिंग व्हीकल या फिर अ रनिंग साइकिल कैन बी स्टॉप। या तो कार हो या साइकिल हो, आप कुछ भी ले सकते हो। तो क्या करेंगे, हम लोग फोर्स लगाएंगे तो ये जो कार मूव कर रहा है ये रुक सकता है। फोर्स लगाने का मतलब क्या है कि आप ब्रेक लगा दोगे, यानी ब्रेक लगाओगे, इट मीन्स क्या, फोर्स ही तो लगा रहे हो, उसके ब्रेक पे आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो ये कार क्या होगा, रुक जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हो, इधर कार मूव कर रहा है और इस डायरेक्शन में आप फोर्स को अगर लगा देते हो, काफी ह्यूज फोर्स लगाते हो, तब भी ये कार क्या होगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ सकते हैं कि फोर्स कैन स्टॉप मोशन, यानी फोर्स के कारण कोई भी चीज मूव कर रही थी वो स्टॉप। अगला देखिए, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स लगा के कोई मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ये कार है, सपोज कीजिए मूव कर रहा है, ठीक है, यदि इसका स्पीड कम है तो इस पे फोर्स लगा के आप इसके स्पीड को बढ़ा सकते हो। यदि इसका स्पीड ज्यादा है तो आप फोर्स लगा के इसके स्पीड को कम भी कर सकते हो। वही लिखा गया है यहाँ पे कि बाय अप्लाइंग फोर्स। अप्लाइंग फोर्स कहने का मतलब क्या, हमने यहाँ पे क्या किया है, जो एक्सलरेटिंग है उसको क्या किया है, एक्सलरेट कर दिया है। द स्पीड जो होगा रनिंग व्हीकल का, यानी कार का, कैन बी इंक्रीज्ड, यानी बढ़ जाएगा।
या फिर लिखा गया कि बाय अप्लाइंग फोर्स, कहने का मतलब क्या, वही ब्रेक, यानी ब्रेक जब हम लगा देंगे तो स्पीड ऑफ अ रनिंग व्हीकल कैन बी डिक्रीज, तब डिक्रीज कर जाएगा। कहने का मतलब है कि जब आप जो कार है उसका जो एक्सेलरेटिंग है उसको यदि आप क्या करते हो, बढ़ा देते हो, यानी फोर्स लगाते हो, काफी ज्यादा एक्सेलरेट कर देते हो तो स्पीड बढ़ जाता है। यदि उसको आप क्या करते हो, ब्रेक्स लगा देते हो तो स्पीड कम जाता है। तो दोनों चीज हो सकता है, वही लिखा गया है यहाँ पे कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स लगा के किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को हम घटा और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ गए होंगे यहाँ पे कैसे हम कर सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं, तो लिखा गया है कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज, जो उसका आकार है, उसको आप बदल सकते हो। कैसे, तो यहाँ पे आप समझिए इस चीज को। जैसे यहाँ पे एक स्प्रिंग है इस तरीके का, ठीक है, ये फिगर फर्स्ट है। अब ये स्प्रिंग इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। जब हमने क्या किया, अपने हैंड से, अपने हाथ से दोनों तरफ से क्या किया, इस पे फोर्स लगाया और इसको इधर फोर्स लगाया, इधर भी और इधर भी अपने हाथ से फोर्स लगाया, इसको हमने क्या किया, खींचा इस तरीके से। तो अब ये क्या करेगा, अब इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ इसका आकार जो है वो क्या होगा, बदल जाएगा, यानी शेप एंड साइज जो है इसका बदल जाएगा। यानी यहाँ पे और यहाँ पे जो दूरी था वो कम था, अब यहाँ के और यहाँ की दूरी को आप देख सकते हो क्या है, इससे ज्यादा हो रहा है। कहने का मतलब है कि फोर्स लगा के हमने क्या किया, इसके आकार, जो इसका शेप एंड साइज था उसको चेंज कर दिया गया। तो वही लिखा गया कि बाय अप्लाइंग फोर्स, जब अप्लाई किया गया फोर्स, और स्प्रिंग कैन बी चेंज द शेप एंड साइज, देख रहे हैं, तो फिर इसका आकार इस तरीके से हो गया। जब इधर भी फोर्स लगाया और इधर खींच दिया फोर्स लगा के और इधर भी फोर्स लगा के, तो इसका जो आकार है वो चेंज कर जाता है। पहले ये इस तरीके से था, अब क्या है, तो इस तरीके से हो गया। तो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको भी आप समझ गए होंगे, यानी फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को हम लोग बदल सकते हैं। ठीक, जैसे एक स्टोन है, मान लेते हैं कि एक स्टोन है ना, उस पर जब क्या किया गया, फोर्स लगाया गया, हथौड़ा से जब हमने फोर्स लगाया, यानी उसको पीटा, फोर्स लगाया इस पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पीसेस में बदल जाएंगे, टुकड़े में बदल जाएंगे। तो पहले तो इसका आकार इस तरीके से था, अब इसका आकार इस तरीके से हो गया। तो वही है कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। अगला देखिए 5 नंबर है और लास्ट है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन। कह रहा है कि फोर्स लगा के आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। कोई चीज मूव कर रहा है तो उसके मोशन के डायरेक्शन को आप बदल सकते हो। कैसे, यहाँ पे एक एग्जांपल्स आपके सामने दिए गए, जैसे ये कार है और ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है, तो हम फोर्स अगर इधर से लगाएंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये फिर पीछे की ओर बैक मूव करने लगेगा। यानी फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसको एक और अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप समझिए, पहले यहाँ पे जो लिखा गया उसको पढ़ लीजिए। लिखा गया है कि बाय अप्लाइंग फोर्स, यानी इस पे क्या किया गया, इधर से अप्लाई किया गया फोर्स, ये गाड़ी इधर ही मूव कर रहा था, तो द डायरेक्शन ऑफ एन रनिंग व्हीकल, जो कार है, कैन बी चेंज, तो उसका डायरेक्शन अब इधर हो गया, यानी चेंज कर गया, राइट। यहाँ पे समझ गए, लेकिन एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए। सपोज कीजिए कि कोई बॉल है इधर से आ रहा है, जैसे कोई बैट्समैन है और बॉलर है, राइट, समझ रहे हैं। इमेजिन कीजिए कोई बैट्समैन होगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कोई बॉलर होगा, ठीक। जब उसने क्या किया, बॉल को इधर से फेंकना शुरू किया और इधर कोई बैट्समैन है, तो बॉल जो है यहाँ पे आया, तो इसका डायरेक्शन क्या था, इधर है। ये जो बॉल है, गेंद है, उसका डायरेक्शन क्या है, इधर है, देख रहे हैं, डायरेक्शन इधर है। लेकिन जब यहाँ पे कोई बैट्समैन था और जब इस बॉल को हिट किया, ठीक है, इसको हिट किया, तो इस बॉल का डायरेक्शन अब इधर हो गया। तो वही लिखा गया है कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी जो मोशन का डायरेक्शन है उसको फोर्स लगा के हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये बॉल यहाँ पे था, इसका डायरेक्शन इधर है, और जब इस पे फोर्स लगा, यानी जो बैट है उससे जब हिट किए, तो उसका डायरेक्शन जो है बॉल का इधर हो गया। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन।